हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज फिर से आप सभी का ज्ञानपुर चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, आपके रेक्टेंगल का क्वेश्चन किया हुआ था। और वो आपको याद होगा वो क्वेश्चन कौन सा था, एक फील्ड का क्वेश्चन था कि जिसके चारों तरफ हम क्या लगा रहे थे कि गार्डन बना रहे थे, 2 मीटर उसकी चौड़ाई थी और उसका हमको टाइल्स लगाने का खर्चा पूछा था। वो कॉस्ट वाला क्वेश्चन था हमारा। तो वो एक्चुअली उसके बाद हमने ये और ये और ये तीन क्वेश्चन और भी हमने लिख रखे थे, बट वो हो नहीं पाया था क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे वीडियो में कि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अल्टीमेटली एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मैंने ये क्वेश्चन भी पढ़ा दिया था व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन हुआ क्या कि मुझे जब बाद में मैंने देखा तो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, वीडियो पॉज हो गया था। तो चूंकि मैं अकेले बनाता हूँ तो मुझे उतना समझ में नहीं आया ये चीज, तो मैं ये कट कर दिया था। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए थे। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि बहुत से लड़के कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर यूपीएसआई के जो रनिंग के लिए कुछ लड़के पूछ रहे थे, जो कि सीपीओएसआई मैंने निकाला था तो शायद कुछ लड़कों को ये बात पता चली हुई तो उन्होंने पूछा था मुझसे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो हो सकता है मैं शाम तक इस पर बनाऊंगा कि यूपीएसआई में रनिंग के लिए जो बच्चे परेशान है कि आपको कैसे रनिंग करना चाहिए और क्या आपका प्रोसेस उसमें होना चाहिए। आपको बहुत से लड़के सांस लेने को बता रहे थे कि सर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग रही है। सांस एक्चुअली होता क्या है ना, मतलब मैं चलिए वो वीडियो होगा तो मैं बताऊंगा ही आपको कि बहुत जल्दी बच्चों का सांस फूलने लगता है, उसमें ऐसा उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उससे बनाऊंगा, डिटेल बनाऊंगा। 2 बार दोस्तों मैंने सीपीओएसआई का रनिंग क्वालिफाई किया है, क्योंकि उसमें 1600 मीटर दौड़ना रहता है बट टाइम बहुत कम होता है। मैं आपको यदि सही बताऊं, उसकी रनिंग में बताऊं दोस्तों तो आपके यूपीएसआई से टफ होता है। यूपीएसआई में क्या है कि आप हल्का हल्का भी रनिंग करोगे ना, आप चलते भी रहोगे ना, थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस किया तो आपका रनिंग हो जाएगा। बट सीपीओएसआई में क्या होता है मैं आपको बताऊं, रनिंग बहुत तेज करना रहता है, 6.5 मिनट में रनिंग करना रहता है दोस्तों, और आपको 1600 मीटर जाना रहता है। तो वो सही बताऊं तो वो टफ हो जाता है। जो नहीं किए वो तो मैं बताऊंगा आपको, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। काफी अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस दोनों बार रनिंग का, मैं आपको बताऊंगा वो चीज। तो फिलहाल ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समचतुर्भुज की क्वेश्चन हमको करने थे। हमने क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अच्छा हाँ, मैं ये देखिए अभी मैं कल एक क्वेश्चन मैं उस दिन कराया था फर्स्ट डे, और सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन मुझे कराना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन के जो बेसिक मेथड है वो तो मैं आपको बताऊंगा, क्या आप जल्दी कैसे कर सकते हो मैं आपको वो भी तरीका इन सब क्वेश्चन पे बताऊंगा। हाँ, और हाँ एक चीज मैं ये भी कहना चाहता, हाँ जो देखिए ये क्वेश्चन मैं जैसे बताऊंगा, जिनको प्रॉपर्टीज नहीं पता रहेगी रोम्बस की, कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। तो ये आई बटन पे आप क्लिक करके मेरे आप वो वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने रोम्बस के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, तो आप वो देख लेना, ठीक है। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का था, रोम्बस का क्वेश्चन है आपका। परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर, D1 और D2 की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए रोम्बस यदि मैं बनाऊं दोस्तों, तो रोम्बस क्या है, ये एक क्या है, ये एक मैं रोम्बस बना देता हूं, ठीक है, ये रोम्बस बन गया। हाँ, रोम्बस में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, मैं इसीलिए क्वेश्चन पे टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, ज्यादा फालतू इधर उधर की करने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। और इसका मतलब इसका इसका और इसका और इसका, ये चारों भुजाओं का योग जो होगा दोस्तों परिमाप होगा। अच्छा, और समचतुर्भुज में एक चीज क्या होती है कि जो दोस्तों आपका समचतुर्भुज की भुजा की एक लंबाई होती है, सारी बराबर होती है। इसकी भुजा की लंबाई इसके बराबर, इसकी इसके लंबाई बराबर है और इसकी इसकी बराबर है। सारे भुजाओं की लंबाइयां क्या है, तो ये आपस में बराबर होती है। अच्छा, बराबर होती है तो यदि ये टोटल चारों का योग 40 है तो एक की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा भाई आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। एक की लंबाई पूछ रहा है 12 है और दूसरे की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। एक की D1 की लंबाई 12 है दोस्तों, और आपसे D2 की लंबाई ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, मैं मान लेता हूं एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये क्या है, D1 क्या बोला है, 12 है, D1 12 है ना, मान लिया मैंने इसको, मान लिया कि ये 12 है, 12 है। ये पूरी लंबाई यदि भाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई यदि 12 है, तो समचतुर्भुज में मैंने आपको बताया था कि विकर्ण एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब दोस्तों यहां से जो यहां की लंबाई होगी, ओ यदि मैं इसको नाम दे दूं A B C और D, O से B की लंबाई और O से जो D की लंबाई होगी आपस में बराबर होगी। यदि 12 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। D2 की लंबाई हमको पूछा है एग्जाम क्वेश्चन में,
कि d2 की लंबाई क्या होगी, d2 मतलब पूरी इतनी लंबाई है, पूरी इतनी लंबाई है ना। अच्छा, जो लंबाई इसकी होगी यही वही लंबाई इसकी होगी, मतलब AO बराबर किसके होगा, OC के। AO बराबर होगा OC के। और एक प्रॉपर्टी देखिए, मैं इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमने अभी आपको बताया कि आप प्रीवियस वीडियो आप देख लो समचतुर्भुज का, रोम्बस का, जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। जब आपको प्रॉपर्टीज पता रहेगा यार, तभी आप एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाओगे, तो वो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। AO क्या हो जाएगा, AO की लंबाई हमको नहीं पता है, ठीक है। और जब देखिए AO की लंबाई पता चल जाएगा और उसका हम दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, AC की लंबाई आ जाएगी, और यही हमको निकालना है। D2 क्या है यहाँ पे, विकर्ण D2 क्या है, D2 बराबर AC, और यही हमको निकालना है। D2 मतलब ये D2 हो गया, और ये विकर्ण जो हो गया ये D1 हो गया। डायगोनल बोलते हैं तो D1 से रिप्रेजेंट कर दिए, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया आपका। अच्छा, D2 की लंबाई हमको बतानी है, D2 की लंबाई हमको बतानी है। अच्छा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 से काटते हैं कि नहीं काटते हैं। समचतुर्भुज के रोम्बस के जो दोस्तों विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये डिग्री 90 हो गया, ये भी 90 हो गया आपका, हाँ ये भी आपका 90 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, आप ये देख रहे होगे कि ये जो दोस्तों त्रिभुज है, त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO, इसकी की लंबाई 10 है, इसकी 6 है, तो इसकी लंबाई हमको बतानी है। अच्छा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो कर्ण का मान 10 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान क्या दे रखा है, ये क्या है, 6 दे रखा है, और इसका मान हमको पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो AO की लंबाई क्या होगी, AO का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। तो AO का मान क्या आ जाएगा, AO का मान क्या आ जाएगा, AO क्या होगा, अंडर रूट में स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन अंडर रूट में हो जाएगा। AB का मान 10, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस BO का मान क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो AO का मान क्या हो गया आपका, 8 हो गया कि नहीं। अच्छा, AO का मान 8 हो गया, तो हमको AC का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, जस्ट इसका दूना कर देंगे, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर है एक दूसरे की। तो दोस्तों AC की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, AO का दोगुना हो जाएगा। तो AC आपका क्या हो जाएगा, AO का दोगुना हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 16 हो गया। ये आ गया 16 आपका, ये क्या हो गया आपका 16, ये आ गया, ये आपका विकर्ण का, ये पूछ लिया डायगोनल। देखिए मैं रोम्बस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं रोम्बस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि रोम्बस के ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से। जब पेपर आएगा तो आप पेपर देखना, उसके बाद आप मुझसे बातें करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसमें फोकस करिए, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी रोम्बस से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ट्रायंगल के जो हीरोन्स फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। तो टॉपिक को इंपॉर्टेंस देना है, हमें चीजें छोड़ के नहीं पढ़नी है, बट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो टाइम बोल रहा है टॉपिक कि भाई मुझे टाइम दो, तो उसमें हमको टाइम देना है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसका मैं मान के आ गया 16 आ गया ना, ठीक है, यही निकालना था हमको। ये सेकंड क्वेश्चन तो हो गया ना। अब इसके बाद भाई हम आ जाते हैं, अब कॉन्सेप्ट समझ गए नहीं। अब देखिए, ये जब आपको कॉन्सेप्ट सारे पता रहेंगे ना कि 90 डिग्री पे काटता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, जब ये सब चीजें आपको पता रहेंगी आप तुरंत क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। और आपको नहीं पता रहेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। अभी देखिए चीजें, मैं तो ये आपको बताने के लिए मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया और मैं आपको बताया, लेकिन मैं रियलिटी आपको बताऊं दोस्तों, तो ये भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी प्रॉपर। अभी क्या है आपकी, देखिए प्रैक्टिस नहीं है इन सब टॉपिक पे ना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर ये सब चीजें पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं रब कर देता हूँ, D2 का मान इसमें आ गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, रोम्बस दिया हुआ है, D1 और D2 का मान दिया है, परिमाप पूछा है। D1 और D2 का मान दिया अच्छा देखिए ये क्वेश्चन में क्यों लिया, जैसे सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया। देखिए मैं क्वेश्चन ऐसे लेना चाहता हूं जिसको ये क्वेश्चन बताने के बाद 2-3 टॉपिक आपके कवर हो जाए, 2-3 फॉर्मुलेस कवर हो जाए, बट इस क्वेश्चन को मैं जस्ट इसके लिए ले लिया हूं क्योंकि इसमें शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी मैं बताना चाहूंगा, और जो जनरल मेथड डायग्राम्स होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है।
अब इसमें रोम्बस में d1 और d2 का वैल्यू दिया है और परिमाप पूछ रहा है। अब रोम्बस में आप वही करोगे ना, वही आप बात करोगे। ये आपका रोम्बस बन गया, ठीक है, ये आपका रोम्बस बन गया ना, ये आपका रोम्बस बन गया, ए बी सी और डी। एक दोस्तों आपका विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। एक का मान 24 है, दूसरे का मान 10 है। अब 24 एक का मान है, एक का मान 10 है, तो 24 वाला जाहिर सी बात है बड़ा विकर्ण होगा। तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, AC दिख रहा है या BD दिख रहा है? AC बड़ा दिख रहा है। अब AC का मान कितना दिया है, AC बराबर दिया है 24 और छोटा वाला कौन सा है, 10 है, तो BD है, तो BD बराबर भैया क्या हो गया, 10 हो गया। एक दूसरे को ये O पे काट रहे हैं, ठीक है, O पे काट रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। AO बराबर किसके होगा, OC के ना, AO बराबर OC के होगा, AO बराबर OC के होगा और AC बराबर कितना दिया है, 24 दिया है, तो AO क्या हो जाएगा, जस्ट 24 का आधा हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अच्छा, BD की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 दे दिया क्वेश्चन में आपके, तो BO की लंबाई क्या हो जाएगी, BD का जस्ट आधा हो जाएगा। ये वैल्यू भाई आपकी 5 आ जाएगी, ये 5 आ गई, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये कोण क्या है, 90 है। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। इसका फॉर्म, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो AB स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, यही तो होता है ना फॉर्मूला। अब AB का मान दोस्तों हमको यहाँ निकालना है। AO का मान क्या दे रखा है, 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 और BO का मान क्या दिया है, 5 दिया है, 5 बचे 25। अब इसको आप कर लीजिए, कितना आ जाएगा, आप जोड़ लीजिए इसको, ये आ गया 169 आ गया। तो यहाँ पे आपका AB का मान क्या हो जाएगा भाई, AB का मान हो गया 13, AB का मान क्या आ गया 13। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इसी का 4 गुना हो जाएगा, इसी का 4 गुना हो जाएगा। ये AB बराबर 13 है, चारों भुजाएं बराबर है, तो देखिए ये भी 13 आएगा, ये भी 13 आएगा, ये भी 13 आएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जब चारों भुजाएं 13 हो गई, 13 हो गई, तो इनका परिमाप क्या हो जाएगा, चारों का जोड़ दो आप या 4 से इसमें गुणा कर दो, तो परिमाप क्या आ जाएगा आपका आंसर, परिमाप आ जाएगा भैया आपका 13 गुणे 4, 52 आ गया कि नहीं, ये आ गया ना आपका 52 आ गया आपका ये, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिया था, मैंने पहले बता दिया कि इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला, आप ऐसी भी चीजें जानते रहो, ठीक है। और जो डायरेक्ट फार्मूला लगाने वाली बात है ना दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया रहे, उसमें D1 विकर्ण का मान दिया रहेगा, यदि डायगोनल की वैल्यू दे रही होगी, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट परिमाप का ये फार्मूला लगाओ। परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगाओ परिमाप के लिए, किसके लिए, ये फार्मूला डायरेक्ट है परिमाप निकालने के लिए। जैसे ये मैंने परिमाप तो निकाला ही ना, आप ये लगा दो, आप ये लगा दो, डायरेक्ट आपका फार्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, इसको 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, D1 का स्क्वायर, D1 क्या है 24 है, 24 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 576 आएगा, प्लस D2 क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद करो, ये 2 लिखो इनटू ब्रैकेट में 576 में 100 जोड़ेंगे क्या आएगा 676 आएगा, और 676 का जो दोस्तों वर्गमूल होता है, आप चलो मैं पहले लिख देता हूं आपको, ठीक है। अब देखो 2 गुणे 676 का वर्गमूल होता है 26 स्क्वायर रूट, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया ये 52, वही आया कि नहीं, ये देखो ये यही आया कि नहीं भाई, ये देखो ना, ये 52 बराबर है कहीं दोनों के, है ना डायरेक्ट। देखो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, देखिए मैं बोला इसलिए पहले आप प्रोसेस समझो। अब क्या होता है, बुक की लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको बताऊं, या फिर जो डायरेक्टली लोग चीजें बताते हैं उसमें वो डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे। अब ये फार्मूला रख के आप आंसर तो निकाल लोगे, ठीक है, बट जब कभी क्वेश्चन ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएगा, आपको ये सारे थ्योरम्स नहीं पता रहेंगे कि रोम्बस के क्या है, सारे थ्योरम्स दे रखे हैं, क्या होता है, सारे वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता रहेगा
तो आपको ये चीजें कितने दिन तक काम आएंगी? नहीं आएंगी काम। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज आप जानते रहो, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो। आप एग्जाम में डायरेक्ट इसको अप्लाई करना, आपको डायरेक्ट लगेगा तो ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। अरे नहीं सॉरी, थर्ड तो हमारा हो गया ना, थर्ड हमारा हो गया है। देखिए मैं बार बार यही चीज कहता हूं, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हम देखिए जिस पेस में चल रहे हैं, चीजें अच्छी चल रही है हमारी, चीजें कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगातार, आपको पता होगा दोस्तों कि मैं लगातार मेरी क्लासेस रोज आ रही हैं, डेली एक क्लासेस मैं रोज लेके चला आता हूं, ठीक है। रोज मेरी एक वीडियो मैथ्स पे अपलोड हो जाती है, क्योंकि मैंने बोला है कि मुख्य पर देखिए, मैंने जो बोला है, जो आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं चीजें कंप्लीट करूंगा तो मैं कंप्लीट करूंगा। सीधी सीधी बात है। यदि मुझे लगा कि लास्ट टाइम मुझे टाइम कम पड़ रहा है, मेरी क्लासेस जो अभी 25 मिनट की ऑन एन एवरेज होती है, वो आधे घंटे की, 40 मिनट की, 45 मिनट की मैं दूंगा। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूं कि मैं सिलेबस एटलीस्ट 20 दिन पहले मैं कंप्लीट करूंगा, लेखपाल की मुख्य परीक्षा के पहले तो मैं कंप्लीट करूंगा। और 20 दिन मुझे मैंने बोला है आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, मैं 20 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा। समझ गए आप? तो जो बात, इसी देखिए मैं उतना ही काम कर पाता हूं जितना मैं अच्छे तरीके से कर सकूं। मैं बहुत से लड़के कमेंट किए कि सर आप जीएस की भी क्लासेस लेके आओ, ग्राम विकास पढ़ाओ, लेकिन मैं अभी उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं वो चीजें कंप्लीट शायद उस तरीके से मैं न कर पाऊं आपको। तो मैं बात यही है कि जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं उस तरीके से वो चीजें करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन अब क्या है? रोम्बस दिया है, इसकी साइड्स दे रखी है, शीर्षलम दिया है 10, D1 दिया है, D2 का मान पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था, इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं इसको बना देता हूं, देखिए ये है ना, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका रोम्बस, ये हो गया दोस्तों आपका रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी, ये हो गया रोम्बस आपका। एक भुजा का मान क्या दे रखा है? एक भुजा का मान 6.5 सेंटीमीटर दिया है, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शीर्षलम 10 दे रखा है। शीर्षलम क्या दिया है? शीर्षलम 10 दिया है। शीर्षलम क्या होता है? शीर्ष से लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब। अच्छा दोस्तों, यदि ये मान लीजिए शीर्ष है, इससे सामने भुजा पे लंब क्या होगा? ये होगा लंब। ऐसा नहीं कि मैं यही ले रहा हूं, ये देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं शीर्षलम कैसा भी ले लूंगा, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ले लूंगा। मैं चाहूं तो मैं शीर्षलम में ये ऐसे 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 करके मैं इधर इधर इसको ऐसे बढ़ा के मैं ऐसे भी शीर्षलम ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं, ठीक है। मैं यदि कहूं मैं इसको, तो मैं इसको ऐसे 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 करके मैं ऊपर यहां पे शीर्षलम ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं। लेकिन देखने में क्या अच्छा लग रहा है, लोग उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको मैं बताऊं शीर्षलम, ये तो शीर्षलम हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा देखिए अब इसमें समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि ये दे दिया है शीर्षलम 10 है, ये आपका मान कितना है? ये 10 है पूरा। D1 का मान 26 है और D2 का मान आपके पूछा है। D1 का मान 26 है। अच्छा मान लीजिए एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, इसका मान लेता हूं मैं 26 है। AC बराबर 26 है, और क्या पूछा है? ये पूछा है, BD पूछ रहा है, BD पूछ रहा है हमको, BD पूछ रहा है ना। AC का विकर्ण मान 26 दे रखा है और आपको BD का मान पूछ रहा है, BD का मान आपको पूछ रहा है। शीर्षलम क्या दिया है? 10 दे रखा है, और ये लंबाई ये दे रखी है। अच्छा आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों, इसका फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जब क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, आपको याद होगा जब हम क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, समानांतर चतुर्भुज में मैंने क्या बताया था कि रोम्बस क्या होता है। अच्छा मैं एक चीज आपको पहले बता दे रहा हूं, जो मैं क्वाड्रिलेटरल की क्लास कर रहे थे, तो मैंने एक फर्स्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल में क्लासिफाई किया था कि जितने भी ट्रायंगल बनते हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल बनते हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया गया, कौन सा समानांतर चतुर्भुज है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, मैंने आपको क्लासिफाई किया था। तो आपको ये आई बटन ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों वीडियो के ऊपर, आप इसको क्लिक करके आप क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स सारे मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में मैंने वो चीजें बताई हैं कि मतलब कि कैसे एग्जैक्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है या ये क्वाड्रिलेटरल कैसे है, ये लड़के समझ नहीं पाते हैं। तो मैं वो क्लासिफाई करने वाला जो मैंने बताया आपको, आई बटन क्लिक करके आप देख लेना जो है, ठीक है। अच्छा मैं समानांतर चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, और वही रोम्बस में भी लगता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट आप यहाँ देखिए
रोम्बस क्या है, वो भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम का फार्मूला बनता है आपको हो कि बेस इनटू हाइट क्षेत्रफल का होता है फार्मूला, आप यहाँ भी वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है, काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इसको भी लिख सकते हो। यदि यहाँ पे यदि मैं ये पूछूं D2 की वैल्यू, D2 का मान पूछा है ना, D2 का मान पूछा है आपको, दूसरे डायगोनल, एक डायगोनल का मान AC दे रखा है 26 और दूसरे का मान हमसे पूछ रहा है शीर्षलंब दे रखा है, भुजा की लंबाई दे रखा है। अच्छा, यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसका दोस्तों क्षेत्रफल निकालूं रोम्बस का, तो रोम्बस का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, एक तो त्रिभुज ये है और एक तो त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी का दुगना करेंगे तो पूरे समान रोम्बस का क्षेत्रफल का आ जाएगा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हम कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट, तो क्या होगा ये AB गुणे ये जो लंबाई है 10, यही होगा ना। AB का मान क्या है 6.5 इंटू 10। देखिए आपको क्षेत्रफल दोनों के बराबर होते हैं, ये भी मैंने बताया है जब मैं आपको ये पैरेललोग्राम जब मैं रोम्बस पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सब बताया है, कौन सा एरिया बराबर होता है, कौन सा एरिया एक दूसरे के बराबर नहीं होता, एंगल कौन कौन सा बराबर है, तो मैंने सब पहले मैं वीडियो में देखिए मैं बता के रखा हूँ। तो आप वो चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आप वो वीडियो आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब हर चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते एक एक बार करके। हाँ, तो क्षेत्रफल, यदि मैं पूरे रोम्बस के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप ये फार्मूला लगा देंगे तो पूरे रोम्बस का क्षेत्रफल आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया आपके रोम्बस का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, रोम्बस के क्षेत्रफल का फार्मूला एक और भी होता है, आप जानते होंगे कि एरिया क्या होता है रोम्बस का, 1/2 D1 इंटू D2 होता है ना। अच्छा, एरिया हमने निकाल लिया ना 65, तो ये इसके बराबर हो गया है, ये पूरा मान 65 के बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना। अच्छा, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो D1 इंटू D2 बराबर क्या आ गया, 130 आ गया ना 130। अच्छा, D1 का मान एक 26 दे रखा है, मान लो 26 दिया है और D2 बराबर 130 है। यहां से दोस्तों यदि हम यहां से D2 का मान निकालें तो D2 बराबर क्या होगा, डिवाइड होगा कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, ये 5 आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों डायगोनल जो D2 है इसका मान क्या आ गया, 5 आ गया, हो गया ना कंप्लीट। देखिए ये सारी चीजें, चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया ना, ये आपका मान आ गया, आपको चीजें समझ में अभी आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता किस तरीके का डाउट हो गया होगा आपको इसमें। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं आपको। भुजा का मान दे रखा है, शीर्षलंब दे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है, एक विकर्ण का मान, डायगोनल का मान 26 दे रखा है, दूसरे विकर्ण का मान पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। रोम्बस के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बेस इंटू हाइट भी होता है फार्मूला। हाइट क्या होता है, वो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, आप याद रखना, परपेंडिकुलर हाइट। तो 6.5 इंटू 10 कर दिए, ये क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल का फार्मूला एक और होता है रोम्बस का, 1/2 D1 इंटू D2। इस 65 को हम, क्षेत्रफल हमारा आया था ना, क्षेत्रफल बराबर इतना होता है ना, तो इसको हम 65 के बराबर कर दिए और वैल्यू पुट करके हम D2 का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्लास रहा, चारों क्वेश्चन हमने कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने, इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था, आप नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके पहला इसका वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आए हुए उस टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और भी सेलेक्ट किया हूँ, वो मैं हम करेंगे इसके क्या कहते हैं, इसके रोम्बस के, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक दो ट्रैपीजियम के 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे एक दो क्लासेस और भी आपकी क्वेश्चन पे होंगी, मुझे लगता है 2 क्लासेस एटलीस्ट होंगी अभी, और उसके बाद हम लोग सर्किल स्टार्ट करेंगे और जल्दी उसको कंसाइसली हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जितनी चीजें देखिए मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ, आप मेरी बात एक बात मानिए, आप उनके नोट्स जरूर बनाते चलिए, चीजों को करते चलिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, बार बार समराइज करके रिवाइज करते चलिए, ठीक है। और हाँ, जब मैं दोस्तों एक वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना मेरा ज्योमेट्री का, तो मैंने सोचा है कि सबको मर्ज करके एक मैं कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जिससे एक साथ भी यदि कोई बैठ के पढ़ने चाहे बच्चा तो पूरा एक बार पूरा ज्योमेट्री पढ़ सके, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और हो सकेगा तो जो मैंने बोला है कि यूपीएसआई का जो मैंने बोला है वीडियो बनाने के लिए, तो आपका आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। हाँ, थैंक यू वेरी मच।